8 साल पहले एक पुल का शिलान्यास होता है और उस पुल का काम आधा अधूरा रह जाता है। 2 साल में जिस पुल को कंप्लीट करना था वो 8 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक पुल पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। पुल का जो अप्रोच पथ रोड है वो तैयार नहीं हुआ है। भूमि अधिग्रहण के मामला फंसा था, मामला भी क्लियर हो चुका है। कब पूरा होगा? एक साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2014 में आथर पुल और चंदवारा पुल का शिलान्यास करते हैं। शिलान्यास करने के लिए चंदवारा स्थित डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास फील्ड में उनका सभा होता है। उसी सभा में वो यहाँ से ऐलान करते हैं और आथर पुल का काम भी शुरू हो जाता है। आथर पुल बनकर तैयार भी हो चुका है और वहाँ पर आराम से 2 पहिया वाहन चल रहा है। लेकिन जिस जगह पे मौजूद है ये चंदवारा पुल है और चंदवारा पुल की स्थिति अभी भी जौ के तौ है। आथर पुल को लेकर वहाँ पे लोग आंदोलन भी किए, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो यहाँ के आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं कर रहे। इसके वजह से भी यहाँ शांति बना हुआ है। कुछ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेताजी भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस पुल का निर्माण कब तक पूरा होगा? 2 साल में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पूरा कर लेना, 2016 में इसको कंप्लीट करना था। 2014 में नीतीश कुमार आए थे यहाँ पे, 16 में कंप्लीट करना था, हर हाल में 17 तक कंप्लीट करना था। अब 2022 हो गया है। देखिए, हमने कई बार अपने माध्यम से डिमांड कर चुके हैं, हमने सरकार को आगाह भी कराया है। बीच में आया भूमि अधिग्रहण का मामला, फिर अभी हम कुछ से दिन पहले बात किया तो पता चला कि वो भी मामला समाप्त है। किसान लोग का सब पैसा देने के लिए सरकार तैयार है और किसान भी उसके लिए इच्छुक है, लेकिन मामला है कि ठेकेदार इस पर एक्टिव होके कार्य को पूरा करता तब न मामला आगे घट सकता। पुल तैयार कर दिया, आज पुल का स्थिति है कि क्षतिग्रस्त होने जा रहा है, चूँकि पानी पड़ रहा है, वृक्ष उब रहा है ऊपर, उसका न सही देख रेख हो रहा है, इसकी लाइफ कमते जा रहा है। इसलिए ऐसे स्थिति में मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहना चाहता हूँ कि अविलंब इस पर ध्यान दे। चूँकि ये जब पुल बना तो उसको तो दिनों दिनों लाइफ कमेगा ना, बढ़ेगा तो नहीं। अप्रोच करना है, अप्रोच को जोड़ना है रोड को, तो अप्रोच रोड जोड़ने में कोनो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो है सरकार के भी शिथिलता है और प्लस ठेकेदार का भी शिथिलता है। सरकार के साथ साथ ठेकेदार इस पर एक्टिव होकर कार्य नहीं कर रहा है, चूंकि तो सब सामान उठा के ले गया यहाँ से। एगो खाली सेट है मशीन वाला पड़ा हुआ है जिसके देखरेख के लिए अपना स्टाफ रखे हुआ है। हम लोग दिन रात देखते हैं, दिन रात पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। ऐसे स्थिति में हम बहुत पहले से सोच रहे हैं कि जिला अधिकारी को अवगत करा दे। 11 सूत्री मांग हम पार्टी के तरफ से उठाने के लिए तैयार है, जिसमें पहला मुद्दा हमारा चंदवारा जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज वाला पुल का है और उसी में और सब मुद्दा हमारा है। जैसे खबड़ा में रोड के मामला उठा था, हमने लड़ाई लड़े हैं, अभी राजेश जी हमारे साथे भी है, तो हमने उस लड़ाई को भी सक्सेस किए। सीओ से हमारी लड़ाई हुई, थाना से लड़ाई हुई, हमने थाना को चढ़ाई किया, सीओ के चढ़ाई किया, सीओ आदेश पारित कर दिया। तो ऐसे स्थिति में हम सरकार के आग्रह करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि अगर नहीं आप काम स्टार्ट कीजिएगा, अप्रोच रोड नहीं जोड़िएगा तो हम बैठे नहीं रहेंगे। हम बार बार अंकुश लगा रहे हैं, हम बार बार इस पर बयान दे रहे हैं, हमारा ये दूसरा तीसरा बयान है। तो ऐसे स्थिति में बयानबाजी से काम चलेगा? बयानबाजी तो मीडिया में चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, इससे पहले आथर में जब हुआ था पुल का शिलान्यास के अप्रोच पथ रोड के लिए, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो आंदोलन किए थे। अब उसको अप्रोच पथ का मंजूरी भी मिल चुका है, पुल तो पहले से बनकर तैयार हो गया था, वहाँ पे 2 पहिया वाहन आराम से अभी भी चल रहा है। लेकिन वहाँ पे रोड की जो समस्या थी वो भी अब बनेगा। अनशन वहाँ के लोग करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन यहाँ पे चंदवारा इलाका में यहाँ के लोग एक्टिव दिख नहीं रहे हैं। देखिए, आपको बता देते हैं, जो भी जो कार्य किए हो, हमारे कांग्रेस के ही पदाधिकारी हैं, देवव्रत सहनी जी, उन्होंने अनशन जारी किया, हम लोग को भी इनवाइट किया था, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी उनको समर्थन दिए थे। तो ऐसे स्थिति में दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बहुत जनप्रतिनिधि यहाँ हैं
और वैसे स्थिति में कोई लोग आवाज नहीं उठाता है, तो हम तो अब बाध्य होकर के हम अपने अब आवाज उठावेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि 11 सूत्री लेकर के हम धरना पर बैठने के लिए तैयार है, ऐसी बात नहीं है। हम खाली अब समय हमको मिल गया है, हम एगो जिला अधिकारी को लिखित दे देते हैं, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी को भी लिखित दे देते हैं, और उसके बाद हम समय निर्धारित करेंगे और हम अनशन पर बैठेंगे। चलिए, तो अप्रोच पथ के लिए देखिए, पुल का जो मंजूरी है 1 साल पहले 6 सदस्य कमेटी का गठन हुआ था रोड जो जमीन अधिग्रहण के लिए, और वो रिपोर्ट सौंप दिया गया है। 58 करोड़ रुपया मांगा गया है, 58 करोड़ रुपया अप्रोच पथ रोड के लिए मांगा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो भू अर्जन पदाधिकारी उनके द्वारा कहा गया है कि किस्त बाय किस्त पैसा मिलेगा, यानी कि किस्त बाय किस्त पैसा दिया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख रुपया का मंजूरी भी मिल चुका है। कुछ और स्थानीय है, उनसे ही बात करेंगे, यहाँ के युवा हैं। पुल चालू अगर हो जाए, मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा जाम की समस्या रहती है और ये इलाका काफ़ी ज़्यादा घना बस्ती है। अगर ये पुल अगर चालू हो जाए तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग कई वर्षों सुन रहे हैं कि कब पुल चालू होगा, इंतज़ार कर रहे हैं, क्या लग रहा है इंतज़ार में रह जाएगा? इंतज़ार तो इंतज़ार में रह रहा है। बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। बिहार सरकार को तो सब बस एक ही मुद्दा है कि भाई दारू दारू दारू, और ये सब जो नवयुवक बेरोजगार लोग जो घूम रहे हैं उस रोजगार पर भी ध्यान नहीं है उनका, है ना। सरकार को सबसे पहले इस रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। जो निर्माणाधीन जो पुल है चंदवारा सोडा गोदाम घाट का, ठीक है, इसको जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि जब से 2014 में जब ये शुरू हुआ और 17 में इसको कंप्लीट होना था, लेकिन ये आज तक 2022 तक अब ख़त्म होने वाला है, दिसंबर आने वाला है और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन ये और जर्जर होता जा रहा है। सरकार को इस पर खर्च और ज़्यादा बढ़ेगा, ठेकेदार लोग और ज़्यादा इस पर आएंगे, ठीक है। और यहाँ रोज़गार के लिए ये जो हमारा अखाड़ा घाट जो पुल है, ये हमेशा आए दिन जाम में फंसा रहता है। लोगों को काफ़ी आने जाने में परेशानी होती है, समय पर लोग पहुँच नहीं पाते हैं अपने काम पर। स्कूल बच्चे जो लोग हैं वो लोग समय पर नहीं पहुँच पाते हैं, काफ़ी स्थिति दयनीय रहती है। ये पुल बन जाने से काफ़ी उस पुल का लोड कम हो जाएगा, है ना। और यहाँ आवागमन अगर शुरू हो गया तो यहाँ व्यापारिक दृष्टि ढंग से व्यापार भी बढ़ेगा। नवयुवक जो बेरोजगार हैं वो एक छोटा मोटा व्यवसाय करके इसके आसपास, पुल के आसपास या चौक पे जो भी है, ठीक है, अपने व्यवसाय को पूरा करेंगे और बेरोजगारी को भी दूर करेंगे। सरकार को इस पर काफ़ी नज़र रखनी चाहिए। और यहाँ हमारे पार्षद जो है, ठीक है, इधर पंचायत के जो मुखिया हैं उनको भी ध्यान रखना है, हमारे प्रतिनिधि को भी ध्यान रखना है। उनको अलग अलग कार्य अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, इस पर कोई ध्यान देता नहीं है। जैसे कि अभी हमारे नेताजी ने कहा है कि हाँ हम आंदोलन करेंगे, तो हमारा सारा जितना नवयुवक लोग हैं उनका पूरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है, हमारे नेताजी के साथ सरकार के खिलाफ, कि इसको जल्द से जल्द चंदवारा घाट को पूरा किया जाए और इस मैंने परिचालन को जल्द से जल्द चालू किया जाए। बिल्कुल, तो देखिए इसको लेकर हम लगातार, कल भी बोचा के जो विधायक है अमर पासवान, उनसे हमने बात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पुल हमारे घर के पास है और हम इससे पहले भी जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए थे इसको लेकर, और कल भी उन्होंने कहा है कि हम इसको लेकर विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार तो बन गई है, जल्द से जल्द तेजस्वी यादव से मिलकर इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब देखना होगा कि कब तक ये काम पूरा होता है, क्योंकि लगातार जो नेताजी है वो दावे तो करते हैं और बोचा के विधायक जो अमर पासवान है वो लगातार इसको लेकर कार्यरत भी है, कई बार बोले, लेकिन और सब जो नेताजी है वो सोए हुए हैं। विधायक जी की अगर बात करेंगे तो वर्तमान जो मुजफ्फरपुर के सांसद है वो मुजफ्फरपुर से आते हैं, वो इस पर कुछ भी नहीं कहते हैं, और छोटे छोटे जो नेताजी हैं वो सब भी शांत है। और जब ये पुल बन जाएगा तो उसका श्रेय लेने के लिए सामने आ जाएंगे। हालांकि बोचा विधायक अमर पासवान की माने तो लगातार उनके द्वारा इससे पहले भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और कल भी उनसे हमने बात की है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इसको लेकर हम जल्द से जल्द तेजस्वी यादव से बात करेंगे। कुछ और युवा है, मोहल्ले के युवा है, क्या लग रहा है 2014 में आप लोग जब नीतीश कुमार यहाँ पे आए थे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहा होगा, उमंग रहा होगा, लोग नीतीश कुमार को देखने के लिए गए होंगे और नीतीश कुमार ने एक सौगात देकर यहाँ से वो गए थे मुजफ्फरपुर को और चंदवारा को खास करके। तो चंदवारा पुल चालू होना था 2016 तक, 17 में हर हाल कंप्लीट करना था, अब 2022 चल रहा है, 8 साल होने को है, क्या लग रहा है? देखिए शिलान्यास तो नीतीश कुमार के द्वारा जो कर दिया गया था, ये 14 में शिलान्यास किया था और ये 16 में रेडी होना था। अभी तक ये पुल का पूरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया गया था और यहाँ पे आधा अधूरा अभी पुल है, आप देख रहे होंगे आप। और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पुल को
बनाया जाए और इससे एक दूसरे रोड से जुड़ेगा, जिससे बहुत सारा बेरोजगार है वो छोटा मोटा अपना धंधा करके यहाँ पे अपना पेट को पाल सकता है। और ये जो अभी रुका हुआ है, ये नीतीश कुमार जी हैं यहाँ का भी मुख्यमंत्री, उनके द्वारा अभी ये काम रोक दिया गया है, क्योंकि बहुत सारा अभी जो भी ठेकेदार है उनसे हम लोग बात करते हैं तो बोलता है कि अभी पैसे पास नहीं हुआ है। तो अब क्या बीच का माजा है, तब सरकार समझे और वो ठेकेदार समझे। सरकार को बिल्कुल समझना होगा, क्योंकि इसके साथ लगभग 40 करोड़ के आसपास की लागत से 2 पुल का शिलान्यास हुआ था। 2 पुल को बनाना था 40 करोड़ की लगभग लागत से, जिसमें आथर पुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वहां पे सिर्फ अप्रोच पथ बनना बाकी है, लेकिन चंदवारा पुल का निर्माणाधीन आधा अधूरा है, यानी कि 3 हिस्सा बन चुका है, 1 हिस्सा ही बाकी है। उसके बाद अप्रोच पथ के लिए भी जमीन अधिग्रहण का रिपोर्ट भी सौंप दिया गया है। 3 करोड़ 60 लाख रुपया के जो लागत से जो पुल को जो जमीन का अधिग्रहण है, पहला किस्त जो देना है वो दिया जाएगा और उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। हालांकि 58 करोड़ रुपया मांगा गया है अप्रोच पथ के लिए कि उनके जो जमीन होंगे उनको दिया जाएगा, जमीन मालिकों को दिया जाएगा, लेकिन 3 करोड़ 60 लाख रुपया का मंजूरी मिल चुका है। अब देखना होगा कि ये पुल का कार्य कब तक होगा। कुछ और है यहाँ पे, यहाँ के पुजारी बाबा है, यहाँ पे आप बगल में पूजा करते हैं मंदिर पे, यहाँ पर कामाख्या माता का मंदिर है। उम्मीद लग रहा है कि पुल बन जाएगा। इसको बन जाने से समझिए शहर को बहुत ज़्यादा विकास का रास्ता मिलेगा, लेकिन फिर भी बन नहीं रहा है। सरकार की मजबूरी या यहाँ के लोग की मजबूरी है, इस पर और कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिहार सरकार को पुल निर्माण विभाग से ठीक है जानकारी लेनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पुल निर्माणाधीन नहीं है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्या कारण है, बिहार सरकार को इस पर नज़र रखनी चाहिए। हमारे युवा नेता जो है तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, ठीक है, उनको खासकर हमारे युवाओं पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो भी जन समस्या है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। और बिहार सरकार को खासकर निगरानी रखना चाहिए इस विभागों पर कि आखिरकार विभाग समय पर ये सब कार्य पूरा क्यों नहीं करता है। सरकार द्वारा लोग कहती है कि सरकार पैसा इतना फंड पास कर दिया, इतना पैसा वहाँ चला गया, इतना करोड़। हमारे नेता जो लोग आते हैं रैली में, ठीक है, वो लोग कहते हैं कि इतना करोड़ पास हो गया, इतना अरब पास हुआ है। आखिर पैसा जाता कहाँ है, जिसके कारण जो पुल है वो निर्माणाधीन रह जाता है। इसको हम चाहते हैं बिहार सरकार से कि विभागों द्वारा जानकारी लिया जाए और इसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ताकि देश और हमारा बिहार राज्य और आगे बढ़े। बिल्कुल। तो देखिए, सरकार को निगरानी रखना होगा और यहाँ के जो जिलाधिकारी है प्रणव कुमार और भू अर्जन पदाधिकारी, उन सभी को इस पर निगरानी रखना होगा। जल्द से जल्द इस पुल का काम पूरा करना होगा। एक और यहाँ के लोग हैं, मुजफ्फरपुर से ही हैं। क्या लग रहा है, ये पुल अगर बन जाए, 2 जिला को जोड़ने वाला पुल है, ये पुल बन जाएगा तो अखाड़ा घाट पुल का जो लोड है वो कमेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ के जो बड़े बड़े लोग अधिकारी नेता लोग हैं, उन लोग जो है से अपने स्वार्थ देखते हैं। पहली नंबर बात है कि एक पुल तैयार होता नहीं है, दूसरे पुल पर हाथ लगा देते हैं। अभी एक पुल ई है, वहाँ बता रहे हैं वहाँ वाला है। तो सरकार को सबसे पहले कार्य करना चाहिए, जो पहले से पुल अधूरा बना हुआ है उसको पूर्ण करना चाहिए, उसके बाद कोई नया में हाथ लगाना चाहिए। और बात रह गई पुल का, तो पुल जब तक ये शुरू अगर नहीं होता है तब तक ले हम लोग भी, यानी कि जिला कांग्रेस कमेटी का कांग्रेस का हम लोग अनुसूचित जाति से आते हैं और उसका हम महासचिव हैं। हम लोग एक प्रोग्राम बैठा कर समनीगुरा बैठक करके एक आंदोलन का प्रोग्राम बना रहे हैं कि इस पुल को चालू किया जाए। दूसरी नंबर बात हो गई कि पुल का अगर यह समस्या दूर हो जाती है तो शहर में जो आम दिन जाम का प्रभाव लगता है, जाम बहुत ज़्यादा लगता है, वो जाम समझिए कि कम से कम 30% तो घट जाएगा निश्चित। तो सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से यही मांग है कि हमारे पुल को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस फंड दिलवा कर इस पुल का शिलान्यास किया जाए और इसका कार्य पूरा किया जाए। बिल्कुल। तो देखिए, सरकार भी बदल गई है। सरकार पहले एनडीए की सरकार थी, अब महागठबंधन की सरकार है। अब महागठबंधन में कांग्रेस नेता राजू राम जी है, महागठबंधन में ही है। सरकार तो आप ही की है, सरकार आपकी है। क्या हो रहा है? सरकार अभी हमारा बना है ना, हम तो विपक्ष में थे, हम बार बार आवाज़ उठाए हैं। तो हमने तो आपसे कहा है, ये बात अभी जो बता रहे हैं हमारे समाज के बच्चे लोग हैं, मोहल्ला के बच्चे लोग हैं, बहुत सही बात है। ये जब ये बन जाएगा तो 50% क्या 75%
अखाड़ा घाट का रूट कम हो जाएगा, और दरभंगा से लेके सीतामढ़ी तक का जैसे कि ये रूट जुट जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हमने पहले भी कहा है कि हम बहुत ही जल्दी 1-2 रोज में हम जिला अधिकारी को ज्ञापन देंगे, और उसके बाद हम एगो डेट निर्धारित करेंगे, और निर्धारण करके हम धरना पर बैठेंगे। और जब तक पुल नहीं बनता है तो हम इसका जान नहीं छोड़ेंगे। मैं ये स्वस्थ कराना चाहता हूँ, सरकार को भी चेतावनी देता हूँ। हम लोग सरकार में है, लेकिन हम चेतावनी देता हूँ कि अगर समाज का विकास, हमारा मुजफ्फरपुर का विकास नहीं होगा तो हम इस कार्य के लिए बैठे नहीं रहेंगे। हमारा ये संकल्प है, इसलिए हम बरबखत इस बात को उठाते रहे हैं। आपने देखा कि हमने शौचालय भी जो बांध पर बनवा दिए थे जगन्नाथ मिश्रा के लगून, 10 सीट का शौचालय था। तो काम करने में हम पीछे नहीं है। बहुत बड़ा देन आपका जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज हो गया जो महाचंद्र सिंह ने दिया, उसके बाद ही पुल हो जाएगा। तो इस एरिया का भी हमारे नौजवान लोग बड़ी उत्साह है, और सही बात है कि रोजगार से जुट जाएगा, इसलिए बेरोजगारी भी खत्म होगा। और मैं इतना जरूर कहूँगा, आपको भी बधाई देता हूं कि आपने हम लोग को खोजा और हम लोग का स्टेटमेंट लिया, और सरकार को आप बताइएगा हम लोगों की बात के कि भाई इन लोगों का क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बात सुनकर काफ़ी खुशी हुई। देखिए, कांग्रेस नेता है, सरकार में है, उसके बाद देखिए कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहे हैं। आवाज़ सरकार के खिलाफ नहीं, आवाज़ स्थानीय है और लोकल आवाज़ है। ये इसलिए ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी आवाज़ है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ज़रूरी आवाज़ है। क्योंकि अगर पुल बन जाता है तो यहाँ पर ये चंदवारा पुल अगर बन जाए तो 2 से 3 जिला को जोड़ने का ये पुल काम करेगा। एक तरफ जहाँ दरभंगा, इससे यहाँ से ठीक कनेक्शन होगा दरभंगा का, इसके ठीक बगल में सीतामढ़ी, तो 2 से 3 जिला का जोड़ने का काम होगा। इस तरफ अगर पार करेंगे तो समस्तीपुर और पटना, ये पुल जो है आपको कहते हैं कि 2 जिला तो ऐसे है, लेकिन 3-4 जिला जोड़ने का काम ये पुल करेगा। साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार का भी काम होगा। जो रोजगार की जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो थोड़ा सा कम जाएगा अगर ये पुल बन जाता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना होगा। यहाँ के जिला पदाधिकारी और भू अर्जन पदाधिकारी, उनको इन सभी चीज़ को देखना होगा और इस पर जल्द से जल्द कार्य करना होगा। और ये पुल बनकर तैयार अगर हो जाए तो यहाँ के लोगों का भाग्य उदय होगा। यहाँ के लोग नहीं, सिर्फ पूरे जिले वासी का भाग्य उदय हो सकता है। बने रहिए बिहार लाइव 9 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।